क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। संजू सैमसन के बारे में न्यूज चल रही है और इस न्यूज को आईपीएल 2024 में ही जान लिया गया था, महसूस कर लिया गया था। और मैंने पिछला वीडियो एक बनाया था जिसमें कहा था कि देयर आर सर्टेन टीम्स विच आर वेरी मच इंटरेस्टेड। सबसे पहला जो टीम था सीएसके, दूसरी टीम जो थी वो थी कोलकाता नाइट राइडर, और तीसरी टीम अब आ चुकी है दिल्ली क्यों, उसके बारे में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले जिस तो ले लें कि भैया संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स में ऐसा हुआ क्या जो कि संजू राजस्थान रॉयल्स को छोड़कर जाना चाहते। तो हुआ यूं था कि पिछले साल संजू सैमसन जो है, राहुल द्रविड़ और संजू सैमसन में रिश्ते अच्छे नहीं थे, और इसका मुख्य कारण ये हुआ कि संजू सैमसन कैप्टन थे और खास करके उनकी किस्मत भी खराब थी। संजू सैमसन को चोट लग गया जिसके वजह से संजू सैमसन को आधे मैचेस नहीं खेल पाए चोट की वजह से सबसे पहले, जिसके वजह से रैन पराग को कैप्टनसी करनी पड़ी। उस पे यशस्वी जायसवाल नाराज हो गए, बबुआ नाराज हो गए तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन पराग तो कैप्टन बने। और बहुत जगह पे ऐसा देखा जाए कि संजू सैमसन को कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं होती थी। कहीं कहीं ऐसा देखा गया कि राहुल द्रविड़ अपने लोगों के साथ बैठे और संजू सैमसन एक तरफ बैठे हुए हैं, तो ये देखा गया था, तो पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद पता चला, समय बीतता गया, उसके बाद राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स से अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि ही डजंट वांट टू कंटिन्यू एज एन कोच। उसके बाद संजू सैमसन पहले ही कह चुके हैं कि ही डजंट वांट टू कंटिन्यू विद राजस्थान रॉयल्स। उन्हें अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि देखो, दे आर प्रोफेशनल प्लेयर्स एंड दे डोंट ये सारी बातें नहीं फैला सकते कि भैया क्यों जा रहे हैं। लेकिन मुख्य कारण यही था, फॉल आउट हो गया था और राजस्थान रॉयल्स में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से बिफोर इट बिकम्स वर्स, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था दोस्त। एक ही चीज अच्छी हुई थी, वैभव सूर्यवंशी, उनको एक ऐसा ओपनर मिल गया था 1 करोड़ 10 लाख रुपए में, जो एक जैकपॉट था उनके लिए, एंड दैट वाज द ओनली गुड थिंग। बट संजू सैमसन नाराज थे क्योंकि जॉस बटलर को जाने दिया गया, जबकि जॉस बटलर एक ऐसा प्लेयर था कि अकेला ही मैच का रुख, कितने भी टूर्नामेंट में बुरी हालत हो, जॉस बटलर जिस मैच में खड़ा हो जाता उस मैच को आरआर जीत जाती थी। तो पहला फॉल आउट तो यही हो गया, तो उन्होंने इच्छा जताई। लेकिन अब देखिए, संजू सैमसन सीएसके इच्छा जता रही थी, लेकिन आरआर वालों ने इतने पैसे मांग लिए, उसके बाद उस पैसे के पैसे तो दो भाई, उसके अलावा किस प्लेयर को देंगे। तो मुझे लगता है सीएसके अब, और सीएसके लेते तो भाई उनकी टीम बहुत मजबूत हो जाती, क्योंकि ऑलरेडी एमएस धोनी एक ऐसे कगार पे आ गए हैं कि अब वो आज रिटायरमेंट ले ले, कल रिटायरमेंट ले ले, उनको सिर्फ बैसाखी पे बिठा के उन्हें टीम ढो रही है जस्ट बिकॉज टू पुल आउट दैट फैन क्लब। संजू सैमसन इस टीम से जुड़ते हैं तो एक मेंटोर मिलता है, एक कैप्टन मिलता है, और खास करके एक कैप्टन मटेरियल मिलता है। शानदार बैट्समैन है भैया, कोई दो राय नहीं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रांजिशन फेज है उसमें बहुत काम आता, और उधर के ही है तो लाजमी है कि वो चाहते हैं कि वो वहां जाए। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने अड़ंगा लगा दिया कि भैया मुझे तो पैसे भी चाहिए और साथ में आपका वो प्लेयर, तो कौन होगा प्लेयर, और जिस प्लेयर पे वो हाथ रख रहे हैं उससे वो देने से इनका। तो सीएसके से अभी बात तो शायद ही इज आउट ऑफ द इक्वेशन। लेकिन अब जो है, मुझे लग रहा है इनके दिल्ली अब इंटरेस्टेड हो चुकी है। अब दिल्ली इंटरेस्टेड क्यों हुई है भैया? दिल्ली इंटरेस्टेड इसलिए हुई है क्योंकि केएल राहुल wants to go, क्योंकि केकेआर अब इंटरेस्ट दिखाने लगी है केएल राहुल पे। और केएल राहुल दिल्ली में इसलिए गए थे क्योंकि लखनऊ संजीव गोयनका साहब के साथ इनका भी मतभेद हो गया, और उन्हें बड़े सस्ते में दिल्ली को जाना पड़ा, और दिल्ली उन्हें लेकर आई, सोचा कैप्टन बनाएगी, लेकिन राहुल ने मना कर दिया। ही वांटेड टू प्ले एज एन प्लेयर, और उन्होंने कहा कि भैया मैं कैप्टन नहीं बनना चाहता। तो ये तो उनका इक्वेशन खराब हो गया। इस बार हो सकता है अक्षर पटेल भी बोले भैया हम कैप्टनसी नहीं कर सकते, क्योंकि कैप्टनसी इज अ बिग थिंग्स। तो अब गली में कौन हाथ डाले भाई, ये जो गंदगी है कौन करे। तो अब
दिल्ली के पास यही ऑप्शन बनता है क्योंकि राहुल द्रविड़, केएल राहुल डजंट वांट टू कंटिन्यू एंड केएल राहुल में इंटरेस्ट केकेआर भी दिखा रही है क्योंकि केकेआर को लगता है कि केएल राहुल उनके सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है क्योंकि केएल राहुल एक फैंटास्टिक बैट्समैन है, ओपनिंग कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में जा सकते हैं, खास करके वो इंडियन है और उनके पास रहमतुल्लाह गुरबाज है जो फॉरेनर प्लेयर है, उनके पास जो है क्विंटन डिकॉक है जो कीपर है लेकिन वो फॉरेनर है। तो सारे मर्ज की दवा तो सही केएल राहुल है, तो इसलिए उन पे बहुत ही इंटरेस्ट बना हुआ है उनका। और दिल्ली जो है, जैसे राहुल जाएंगे तो दिल्ली को भी तो एक रिप्लेसमेंट चाहिए, तो दिल्ली के पास बेस्ट ऑप्शन मिला संजू सैमसन। संजू सैमसन जब राजस्थान रॉयल्स बैन हुई थी तो संजू सैमसन दिल्ली की तरफ से खेलते थे, तो शायद घर वापसी हो सकती है संजू सैमसन की। लेकिन यदि दिल्ली को मिलती है तो भैया वल्ले वल्ले है क्योंकि संजू सैमसन और सारे जिक्सो पजल जो हैं चारों तरफ जो ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, दिल्ली के पास जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, शायद संजू के आने से ये वैक्यूम पूरा फिलअप हो जाए, इसमें कोई वैक्यूम ना हो। दूसरी बात, यदि केएल राहुल कैलकाटा को जाते हैं तो कैलकाटा का भी इंटरेस्ट, मतलब बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि राहुल विल बी अ बेस्ट चॉइस बिकॉज रहाणे की उम्र हो चुकी है, ही कैन नॉट कंटिन्यू। तो भैया अब तो ऐसा ही है, और जब तक ये फाइनल, क्योंकि नवंबर में 15 नवंबर को शायद ऑक्शन होने वाली है, मिनी ऑक्शन, इसमें ट्रेड भी करना चाहते हैं, कह रहे हैं कि पहले ट्रेड कर लो क्योंकि अब समय बचा नहीं है, और ऑक्शन होने वाली है 15 नवंबर को। तो दोस्तों जब तक ये पूरी बात खत्म नहीं होती ये तो ऐसे ही होगा, इधर चला मैं उधर चला, जाने किधर मैं किधर चला। तो भैया संजू का तो पता नहीं, बट इट इज अ हाईलाइट। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि संजू सैमसन किस टीम के कमान संभालते हैं, वो सीएसके होगी, केकेआर होगी, दिल्ली होगी, या राजस्थान रॉयल्स को कोई भी कुछ भी नहीं मिलने वाला और संजू सैमसन को थक हार के मजबूरन आरआर में ही खेलना पड़ेगा, और वो भी कप्तानी नहीं मिलेगी भैया इस बार यदि वो रहते हैं उस राजस्थान रॉयल्स में। और मेरे हिसाब से यार, जो प्लेयर ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विथ यू, प्लीज डू नॉट, मैं वही कहता हूँ यार, यदि जॉब में आपका बंदा यदि इंटरेस्टेड नहीं है तो प्लीज प्लीज रिलीव हिम आफ्टर द रेजिग्नेशन, इमीडिएटली उनका पूरा पैसा दो यार, 1 महीने का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़े, दो, खत्म करो, दैट्स इट। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया यार, यदि पसंद है प्लीज ले